हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं निफ्टी के 50। जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे मार्केट के आज का ट्रेंड, मार्केट के आने वाले दिन का ट्रेंड, साथ ही डिस्कस करेंगे ऑप्शन चेन के एनालिसिस, FIIDIs के डेटाज और निफ्टी के पूरे 50 स्टॉक्स का ट्रेंड 20 से 25 मिनट के अंदर में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक करके एनकरेज जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। निफ्टी की अगर बात करें तो क्लियरली ट्रेंड रिवर्सल हमको बहुत ऊपर देखने के लिए मिल गया था और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक करने के बाद में कंटिन्यूसली ये सारे सपोर्ट ब्रेक करते हुए दिखा रहा है। 11,300 का सपोर्ट ब्रेक किया, 11,450 का सपोर्ट ब्रेक किया और अभी ऑलमोस्ट आज इसने 11,100 का जो सपोर्ट था वो भी ब्रेक कर दिया था। और नीचे की आज के लो की बात करें तो 11,000 का जो लो है वो हमने देखा और लो से एक अच्छा बाउंस बैक देखने मिला हमको और क्लोजिंग 11,100 के ऊपर होती हुई दिखाई दे रही है। तो जो क्लोजिंग है ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कन्विंस कर रही है कि मार्केट अपने आप को संभाल सकता है और मार्केट आपको बाउंस बैक दिखा सकता है। इन केस ऑफ बाउंस बैक अभी मैक्सिमम लेवल 11,300 का रहेगा क्योंकि ये ही मेजर रेजिस्टेंस है, यही मेजर हर्डल है और मुझे लगता है कि यहाँ पे 11,300 का जो लेवल है ये अगर ब्रेक करेगा तभी कोई बहुत बड़ी अपसाइड आपको देखने के लिए मिल सकती है, जो कि मुझे हाईली अनलाइकली लग रही है क्योंकि अब जो ट्रेंड है हमारा नेगेटिव की तरफ चला गया है और अब ये कंटिन्यूसली नेगेटिव ही जाता हुआ दिखाई देगा। तो मेरा मानना है 11,300 का अगर लेवल आपको देखने के लिए मिलता है तो इस जगह पे अपनी जो लॉन्ग पोजीशंस है वो अनवाइंड करने की कोशिश करें क्योंकि अब कंसोलिडेशन का फेज मुझे कम नजर आ रहा है रेदर देन मुझे डाउनफॉल ज्यादा नजर आ रहा है। वहीं पे डाउन साइड की बात करें तो 11,000 जो लेवल है ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो कि आपको एक सपोर्ट देते हुए दिखाई देगा, बट मेरा मानना है ये भी बहुत जल्दी ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा और 10,800 का जो लेवल हमने डिस्कशन किया था वो बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिल सकता है। ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का नेगेटिव हो चुका है, बिल्कुल भी कहीं पे भी आपको बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है। रादर आपको अब थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है कि मार्केट कहाँ जाके सेटल होता है, उसके बाद में ही आपको फ्रेश बाइंग करनी है। फिलहाल के लिए मार्केट में अगर आपकी पोजीशंस फंसी हुई है तो एक जो बाउंस मिलेगा 11,300 के आसपास वहाँ पे अपनी लॉन्ग पोजीशंस आप अनवाइंड करें। फ्रेश लॉन्ग्स के लिए मुझे लगता है कि 11,500 का लेवल अगर ब्रेक होता है, इसके ऊपर में मार्केट क्लोज होती है तभी आपको कोई फ्रेश बाइंग करनी है, अदरवाइज फ्रेश बाइंग नीचे के लेवल्स पे फिलहाल नहीं करनी है, लेकिन 11,300 पे अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशंस स्क्वायर ऑफ कर लेनी चाहिए। वहीं अगर हम नीचे के लेवल्स की बात करें तो नीचे का 10,800 का जो लेवल है ये एकदम डेफिनेटली एक मेजर सपोर्ट है। ये अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको 10,550 के आसपास एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो हालांकि अगर देखें तो काफ़ी नीचे के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं और मुझे लगता है 10,800 एक मेजर सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। यहीं से मार्केट एकदम शार्प बाउंस बैक आपको दिखा सकता है क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है प्लस ब्रेकआउट के लेवल्स का सपोर्ट है, इसलिए मेरा मानना है 10,800 एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, सपोर्ट की तरह काम करेगा और ऊपर में 11,300 जो है ये मेजर रेजिस्टेंस की तरह अब काम करता हुआ दिखाई देगा। कल के अगर लेवल्स की बात करूं तो मुझे लगता है कि 11,200 भी ब्रेक करना बहुत टफ होगा मार्केट के लिए। अगर इसके ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली 11,300 हमको देखने मिलेगा और नीचे की अगर बात करूं तो 10,900 का लेवल आपको देखने के लिए मिल सकता है और इमीडिएटली जो सपोर्ट है वो 11,000 से आपको मिल रहा है। तो कल की जो रेंज है वो काफी वॉलेटाइल हो सकती है, आपको अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है। मेरा मानना है कल की जो रेंज रहेगी वो 11,200 से लेकर 10,900 के बीच में हो सकती है, इसलिए अपनी जो पोजीशंस है बिल्कुल कॉशियस रह के प्रिपेयर करें। अपसाइड में अगर 11,200 अगर होल्ड कर पाता है तो 11,300 आपको देखने मिल सकता है, जो कि मुझे हाईली अनलाइकली लग रहा है कि 11,300 आपको देखने मिलेगा। वहीं 11,000 अगर कल ब्रेक होता है तो डेफिनेटली आपको 10,900 देखने के लिए मिल सकता है। ऑप्शन चेन की अगर बात करें तो आज फ्रेश हमको जो कॉल राइटिंग देखने मिल रही है वो 11,100 पे, 11,200 पे देखने के लिए मिल रही है और साथ ही ऊपर के हर लेवल पे हमको कॉल राइटिंग देखने मिल रही है। वही पुट राइटिंग हमको मैक्सिमम देखने मिल रही है 11,000 के लेवल्स पे। तो यहाँ पे जो भी कॉल राइटिंग है ये काफी, पुट राइटिंग जो है वो काफी कमजोर दिखाई दे रही है और वहीं जो कॉल राइटिंग है ये काफी मजबूत दिखाई दे रही है। 11,100 के ऊपर में कॉल राइटिंग है
और हमारा क्लोजिंग लेवल भी 11,100 के ऊपर में है। तो मुझे लगता है कि कल जो भी उछाल आएगा उछाल में हमको बेचना है, क्योंकि अगर मार्केट में अपसाइड आएगा तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अपसाइड आते ही कॉल राइटर्स और हेवी क्वांटिटीज में कॉल राइटिंग करेंगे और फिर मार्केट को वापस एट द एंड ऑफ द डे नीचे पुश कर देंगे, जो कि मुझे लगता है 11,000 कल आपको ब्रेक होता हुआ नजर आ सकता है। ये हाईली मुझे लगता है कि एंटिसिपेटेड है और हाईली मुझे लग रहा है कि जो डेटा बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो ट्रेंड बनते हुए नजर आ रहा है, 11,000 का लेवल जो है वो कल टूटता हुआ आपको नजर आ सकता है। मार्केट में प्रेशर बिल्कुल बना हुआ है और मार्केट अच्छी खासी गिरावट आपको यहाँ से दिखाएगा। ओवरऑल ट्रेंड कंप्लीटली नेगेटिव हो चुका है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है और अभी हमें कोई भी बाइंग नहीं करनी है। क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको कॉल राइटिंग बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटीज़ में देखने मिल रही है। वहीं 10,900 पे मैक्सिमम OIA पुट्स के, तो ये एक बहुत ही शॉकिंग डेटा है कि 11,000 पे भी नहीं है, आपको 10,900 पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो लेवल्स है वो मुझे लगता है 10,900 का ज़्यादा कंफर्टेबल नज़र आ रहा है पुट राइटर्स के लिए। तो यहाँ पे जो डेटा बनते हुए नज़र आ रहा है, एक चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है कि 10,900 के नीचे मार्केट नहीं जाएगी, वहीं 11,200 के ऊपर भी मार्केट बिल्कुल भी जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो कल अगर मार्केट ऊपर की तरफ खुलता है, कंप्लीटली सेल करके चलना है, कोई भी बाइंग नहीं करनी है। और वहीं पे 11,000 का जैसे लेवल अगर आता है तो यहाँ पे हमें कंप्लीटली शॉर्ट्स अपने जो है वो एग्जिट कर लेने हैं। और ओवरऑल ट्रेंड बिल्कुल नेगेटिव दिखाई दे रहा है। और जो हमने डिस्कशन किया 10,900 का लेवल अगर 11,000 का ब्रेक होता है, अगर हमें टाइमिंग भी बहुत ज़रूरी है कि देखना होगा कि किस टाइम पे क्या लेवल टूटता है। अगर फर्स्ट हाफ के अंदर में 11,000 का लेवल टूटता है तो 10,900 का लेवल क्लियरली आपको कल देखने के लिए मिल सकता है। और अगर वही अपने आप को होल्ड आउट करता है सारे दिन तक, तो हो सकता है कि आपको 10,900 देखने ना मिले और 11,000 का लेवल ब्रेक ना हो। बट मुझे जो लगता है 11,200 तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ये एकदम यहाँ पे अनटिल अनलेस कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई दिखाई दे तो 11,200 का लेवल बिल्कुल नज़र नहीं आता। 11,000 एक मेजर सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और वहीं पे 10,900 इज़ द मेजर सपोर्ट, तो यहाँ से नीचे बिल्कुल जाते हुए नज़र नहीं आएगा। इसलिए मेजर जो ट्रेडिंग है वो 11,000 से 11,200 के बीच में ही आपको देखने के लिए मिलेगी। FII-DIs के डेटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्लियरली नेगेटिव नज़र आ रहा है। FIIs 3,900 की सेलिंग करी है, वहीं DIs ने 1,600 करोड़ की बाइंग करी है। तो DIs बाइंग कंटिन्यूसली करते हैं, तो जब भी डाउन ट्रेंड हमको देखने मिलता है तो DIs बाय करते हुए चलते हैं और FIIs सेल करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे अब जो हमारे पास सिचुएशन आ रही है, अब यहाँ पे सिचुएशन आ रही है एक्यूमुलेशन की, कि हमें एक छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में एक्यूमुलेट करते रहना है। फिर वापस जब मार्केट का ट्रेंड रिवर्स होगा तब हमें अपने अपसाइड में भी फिर से बाइंग करनी है और ऊपर के लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करना है। मुझे लगता है अभी बेस्ट टाइम है एक्यूमुलेट करने का। और जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा वैसे वैसे आप अगर अभी तक इन्वेस्टेड नहीं है तो एक नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए इमर्ज होती हुई नज़र आएगी और थोड़ा थोड़ा शेयर्स आप करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और सेलिंग हमको ज़्यादा इसलिए देखने के लिए मिल रही है क्योंकि FIIs जितनी क्वांटिटीज़ में सेल कर रहे हैं उतनी DIIs अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सेलिंग प्रेशर ज़्यादा दिखाई दे रहा है और काफ़ी बड़ी क्वांटिटीज़ में आज सेल हुआ है। तो इसलिए मेरा मानना है फिलहाल कोई बाइंग ना करें, एकदम अवॉइड करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। FII के F&O की डेटा की बात करें, फ्यूचर ऑप्शन डेटा की बात करें, इंडेक्स फ्यूचर्स में इन्होंने 695 करोड़ का इन्होंने सेल किया है। तो यहाँ पे जो डेटा बनते हुए आ रहा है ये काफ़ी बेयरिश डेटा है और बिल्कुल मुझे यहाँ पे फेवरेबल दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं पे इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें 791 करोड़ का बाय किया है, स्टॉक फ्यूचर्स में 840 करोड़ का बाय किया है। यहाँ पे ये डेटा जो है थोड़ा सा पॉजिटिव नज़र आ रहा है, इसलिए एक फ्लैट ट्रेंड की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ओवरऑल 1,000 करोड़ का इन्होंने बाय किया है। तो एक तरफ हमको डेटा नेगेटिव मिल रहा है, दूसरी तरफ डेटा पॉजिटिव टू न्यूट्रल मिल रहा है। तो मुझे इस तरीके से लग रहा है कि एक फ्लैट टू पॉजिटिव और फ्लैट टू नेगेटिव दोनों ही तरफ ट्रेड आपको देखने के लिए मिलेगा और इसीलिए ज़्यादातर मेरा रुझान जो है वो नेगेटिव की तरफ रहेगा रेदर देन पॉजिटिव साइड, क्योंकि ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखें तो वीक है। इसलिए बिल्कुल अभी बाइंग ना करें, आपको जो भी ऊपर के लेवल्स पे मौका मिले एग्जिट करने का आप एग्जिट करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। चलिए बात करते हैं निफ्टी के स्टॉक्स की और अल्फ़ाबेटिक वे में डिस्कस करते हुए चलेंगे। पहला स्टॉक आ रहा है अदानी पोर्ट्स का और अदानी पोर्ट्स में अगर देखें तो यहाँ पे आज का लो 320 आपको देखने मिल रहा है। तो जिस लेवल से प्रीवियसली ब्रेकआउट हुआ था लगभग उस लेवल पे वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे शार्प फॉल आपको देखने के लिए मिल रहा है। फ्रेश बाइंग मेरी 360 के ऊपर की ही आपकी राय थी, 360 के ऊपर में बिल्कुल क्लोज नहीं हो पाया, रेजिस्टेंस फेस हुआ और क्लियरली नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी हेवी गिरावट यहाँ देखने के लिए मिल रही है। अब इसके अंदर मुझे लगता है कि एक जो पुल बैक है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको अराउंड 335 के आसपास
ला सकता है। इसलिए 335 के आसपास अगर आपकी पोजीशंस फंसी हुई है तो 335 के आसपास आपको एग्जिट एक मिल सकता है। एशियन पेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ऊपर लेवल से गिरावट देखने के लिए मिली और काफ़ी वॉलेटाइल ये स्टॉक रहता है। तो फिलहाल के लिए अगर जिस पोजीशंस पे होल्ड किया है इसने, लगभग लग रहा है ये अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकता है और वापस अपसाइड जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो मार्केट है वैसा मुझे बाइंग करने का कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा अभी अवॉइड करें बाइंग करना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन यहाँ पे सेल करने की राय बिल्कुल नहीं है। बजाज फिनसर्व की बात करें तो यहाँ पे हमारे 5500 तक के लेवल थे, वो यहाँ पे ऑलरेडी अचीव हो चुके थे और फिलहाल के लिए देखें तो ये साइडवेज होने की तैयारी कर रहा है। 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास मुझे लगता है कि ये कहीं रेजिस्टेंस इसे फेस करना पड़ेगा और इसे बार बार ये ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए फिलहाल इसके अंदर में मेरी सेलिंग की कोई राय नहीं रहेगी, अवॉइड करें ज़्यादा बेटर रहेगा। बजाज ऑटो की बात करें तो साइडवेज है पूरा पैटर्न यहाँ पे और एक ही अपनी छोटी सी रेंज के अंदर में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। हालांकि पूरे दिन में हाईली वोलेटाइल ये स्टॉक रहता है और कैंडल्स देख सकते हैं आपकी कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स इसके अंदर में बनती हुई नजर आती है। इसलिए मेरा मानना है कि इसको सपोर्ट के ऊपर में आप खरीदें और रेजिस्टेंस के ऊपर में बेच सकते हैं। वहीं अगर हम यहाँ पे फिलहाल नीचे सपोर्ट की बात करें तो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोज हुआ है, वहीं 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे एकदम एक साइडवेज होते हुए नजर आ रहा है, तो अवॉइड करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर में ये क्लोज हो तो इसमें एक बाइंग करी जा सकती है और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो तो एक सेलिंग करी जा सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए कोई इसमें एक्शन नहीं बन रहा है। बजाज फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छी खासी गिरावट देखने मिल रही है। सारे के सारे जो लेवल्स है 20 डे, 50 डे और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज इसने सारे तोड़ दिए हैं। इमीडिएटली सपोर्ट अभी फिलहाल 3200 के आसपास है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है जो आज अचीव हो चुका है। लेकिन मुझे लगता है 3200 के नीचे जब ये स्टॉक फिसलेगा तो आपको 3000 तक के लेवल देखने के लिए मिलेंगे। 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे आपको 2960 के आसपास मिल रहा है, इसलिए 3000 तक के लेवल्स आपको डेफिनेटली इसके अंदर में देखने के लिए मिल सकते हैं। इसलिए 3200 के नीचे अगर क्लोज हो तो ही आप इसमें सेल करके चल सकते हैं, अदरवाइज अभी फिलहाल अवॉइड करें। हो सकता है कि इस जगह पे एक रिबाउंड होते हुए आपको दिखाई दे। भारतीय एयरटेल की बात करें तो भारतीय एयरटेल में मेरा क्लियरली एक सेल का व्यू था और मैंने अराउंड 420 तक का टारगेट आपको दिया था, ये ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। 423.9 का लेवल आपको देखने के लिए मिला आज, तो 420 तक का लेवल मैंने इसमें क्लियरली एक सेल पैटर्न जो इसमें सुझाया था, ये आप देख सकते हैं कि इन्वर्टेड कप बनते हुए नज़र आ रहा है। अब इसका अगर हम रिवर्सल की बात करें तो 400 के आसपास से ये रिवर्सल ले सकता है, इसलिए अब नेक्स्ट टारगेट मेरा रहेगा 400 का। अगर 400 से फर्दर गिरावट होती है तो ये आपको काफ़ी नीचे ले जा सकता है, 300 तक के लेवल्स के लिए ले जा सकता है। लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है कि 400 का लेवल आपको अटेम्प्ट होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद में ये क्या अपसाइड रिवर्सल लेता है या फर्दर ब्रेकडाउन होता है, ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। काफ़ी हाई वॉल्यूम के साथ में यहाँ पे आज सेलिंग देखने के लिए मिल रही है, इसलिए मेरा मानना है कि 400 तक का जो लेवल है वो आपको ज़रूर देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि फर्दर सेलिंग मुझे लगता है कि अब पैनिक सेलिंग जो है वो कंटिन्यू रहेगी और आपको 400 तक के लेवल्स इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है इसे सेल करके चलें, 400 के लेवल के आसपास अपनी शॉर्ट पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लें और वापस अगर रिवर्सल होता है तो हमें देखना है कि क्या ये और फर्दर अपसाइड जाता है या डाउन साइड जाता है, ये हमें देखना होगा। इसका कंफर्मेशन के लिए हमें वेट करना होगा। अगर ये 400 के नीचे स्लिप होता है तो 300 विल बी द अल्टीमेट और नेक्स्ट टारगेट सीधा 300 के आसपास आपको मिलेगा। बीपीसीएल की बात करें तो बीपीसीएल यहाँ पे फर्दर ब्रेकडाउन इसमें देखने के लिए मिल रहा है। 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ठीक एग्जैक्टली ऊपर में क्लोज होते हुए दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पे एक सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज से निकल के आ रहा है, साथ ही कंसोलिडेशन एरिया है वहाँ पे। बट मुझे लगता है जिस तरीके से स्टॉक स्लिप कर रहे हैं तो ये आपको 370 का जो लेवल है बहुत जल्दी दिखा सकता है, इसलिए इसे सेल करा जा सकता है। कल अगर बाउंस मिलता है तो बिल्कुल सेल नहीं करना है, लेकिन जैसे ही इसका 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक होता है तो आप एक सेल करके चल सकते हैं और 370 तक का टारगेट आपको देखने मिल सकता है। अगला स्टॉक है ब्रिटानिया का। ब्रिटानिया की बात करें तो यहाँ पे सारे मूविंग एवरेजेस ने ब्रेक किए। फिलहाल सपोर्ट जो है वो 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि फ़िलहाल ये जो एवरेज है यही इसका एक मेजर और आखिरी सपोर्ट रहेगा। इसके बाद में बहुत ही शार्प गिरावट हो सकती है जो आपको 3300 रुपये तक के लेवल्स पे ले आए, क्योंकि एग्जैक्टली अगर देखें तो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 3285 के आसपास आ रहा है। फिर कंसोलिडेशन का जो ब्रेकआउट है वो भी कहीं ना कहीं 3300 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए जैसे ही
ही इसका 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक होगा, एक बड़ी गिरावट स्टॉक में देखने के लिए मिलेगी जो आपको 3300 तक के लेवल्स पर ला सकती है। तो इन लेवल्स के ऊपर में हमें ध्यान देना है। सिप्ला की बात करें तो सिप्ला यहाँ पे एक बहुत ही कंसोलिडेशन जोन में चल रही है। एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो लग रहा है कि कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बनाने की कोशिश है। अगर कल ये साइडवेज हो जाता है 760 के ऊपर जब तक ये टिका हुआ है तब तक कंप्लीटली सेफ्टी है। इसके बाद में हो सकता है कि आपको एक गिरावट देखने के लिए मिले, इसलिए 760 का स्टॉप लॉस रखे और एग्जिट कर ले। शॉर्टिंग के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अभी फार्मा स्टॉक्स के अंदर में शॉर्ट नहीं बनता है और आज की भी जो गिरावट हम देखें तो कम वॉल्यूम के साथ में यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रही है और जब जब वॉल्यूम कम हो रही है एक करेक्शन ही हमको देखने मिल रहा है। बाइंग काफी अच्छे वॉल्यूम्स में हो रही है, इसलिए मेरा मानना है कि बाइंग इंटरेस्ट ज्यादा है और सेल इंटरेस्ट कम है, इसलिए शॉर्ट ना करें लेकिन अपनी पोजीशंस अनवाइंड जरूर कर ले। कोल इंडिया के अंदर में अपनी पोजीशंस ये होल्ड करते हुए दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं आपको एक साइडवेज जो है जोन में दिखा रहा है, लेकिन मेरा मानना है इसमें बाइंग बिल्कुल नहीं करनी है। कोल इंडिया को जितना अवॉइड कर सके उतना बेहतर है। मूविंग एवरेजेस सारे एक ही जगह एक्यूमुलेट हो चुके हैं अराउंड 128 से लेकर 132 तक। यहाँ पे इस रेंज में बहुत ही जबरदस्त रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, इसलिए करंट लेवल्स पे भी बाय करेंगे तो मैक्सिमम टारगेट 127 तक का हो सकता है और उसके ऊपर जाते ही आपको फिर से सेल ऑफ देखने के लिए मिलेगा। और जब तक मेरा मानना है 132 के ऊपर में नहीं आए तो आपको कोई बाइंग नहीं करनी चाहिए। 132 के बाद में इमीडिएट रेजिस्टेंस 152 का है और उसके बाद में अगर छोटे छोटे रेजिस्टेंस हम देखेंगे तो 140 का रेजिस्टेंस आपको देखने मिलेगा। तो काफ़ी हाई रेजिस्टेंस स्टॉक है, हर जगह आपको बहुत ही हाई रेजिस्टेंस मिलेगा। ओवरऑल ट्रेंड इसका बिल्कुल वीक है। फर्दर अगर गिरावट होती है 120 के नीचे तो टू डिजिट्स में भी ये स्टॉक जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो बिल्कुल भी अभी फिलहाल इसके अंदर बाइंग ना करें, अवॉइड करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो एक बड़े ब्रेकआउट के बाद में कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है। वॉल्यूम्स हर बार सेलिंग के साथ लो होते जा रही है, इसलिए मेरा मानना है कि इसी रेंज में रहेगा 5000 से लेकर 5300। अगर इस रेंज में कंसोलिडेट करता है तो एक फ्रेश बाइंग का भी मौका मिल सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए ना बाइंग का ऑप्शन है ना सेलिंग का, तो अवॉइड करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। आयशर मोटर की बात करें तो यहाँ ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल रहा है और फर्दर मुझे लगता है कि इसके अंदर में गिरावट हो सकती है जो 2000 से 1900 तक के लेवल्स पे ले जा सकता है, इसलिए अभी फिलहाल बाइंग ना करें, सेल करके चल सकते हैं। 2000 का पहला टारगेट रहेगा, नेक्स्ट टारगेट 1900 का। गेल की बात करें तो गेल यहाँ पे अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से एक रिवर्सल देखने मिलता है तो फिर अच्छा बाउंस बैक देखने मिलेगा, फिर से 90 रुपये का लेवल आ सकता है। तो फिलहाल के लिए बाइंग ना करें, किसी की करंट पोजीशन है तो 90 रुपये के आसपास एग्जिट कर लें। ग्रासिम की बात करें तो ग्रासिम यहाँ पे कंप्लीटली 720 का हमने स्टॉप लॉस इसमें लगा के रखा था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, वो आज यहाँ पे हिट होते हुए नजर आ रहा है। क्लोजिंग बेसिस पे 720 के नीचे क्लोज हुआ है, इसलिए मेरा मानना है अभी जो भी आपकी लॉन्ग पोजीशंस है वो अनवाइंड कर लें। और मुझे लगता है कि यहाँ पे फ्रेश पोजीशंस ना ही सेल की बन रही है ना ही अभी बाय की, तो अवॉइड करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। अराउंड 705 के नीचे आप इसे सेल करके चल सकते हैं क्योंकि इसका 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज 706 का है, तो 705 के नीचे इसमें क्लोजिंग आती है तो सेल करके चलें। टारगेट अराउंड रहेंगे 680 तक के। और अभी जो सेटअप है वो क्लियरली मुझे लग रहा है बेयरिश है और काफ़ी ज़्यादा मार्केट नीचे जा सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। इसलिए अभी सेल सेटअप पे ज़्यादा ध्यान देंगे और बाय सेटअप पे थोड़ा सा कम ध्यान देंगे। HCL टेक की बात करें तो यहाँ पे आज इसने अच्छे हाइज बनाए, हाइज बनाने के बाद में कोशिश कर रहा था वापस नया हाई बनाने की, बट पॉसिबल नहीं हो पाया। तो करंटली एकदम साइडवेज जोन है तो अवॉइड करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। HDFC की बात करें तो HDFC में मेरा क्लियरली सेल सेटअप था, मैंने काफ़ी ऊपर लेवल्स पे भी इसमें सेल की राय दी थी। 1600 का अल्टीमेट टारगेट और नीचे 1500 तक का टारगेट दिया था, जो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में देखने के लिए मिलेगा। 1600 इज माई अल्टीमेट टारगेट और उसके बाद का नेक्स्ट टारगेट 1500 तक का। HDFC की बात करें, HDFC लाइफ की, तो यहाँ पे मुझे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है जो वापस ऊपर जा सकता है, स्टॉक को ले जा सकता है। इसलिए 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर में जैसे ही क्लोज होगा अराउंड 588 के ऊपर में जैसे ही होता है तो उसके ऊपर बाय का सिग्नल आएगा, आपको इसके ऊपर बाय करें। फिर से नया आपको फ्रेश टारगेट 600 का पहला टारगेट मिलेगा। अगर ये पार हो जाता है तो आपको नेक्स्ट टारगेट 625 तक का मिल सकता है। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो यहाँ पे हम देखें तो फॉर्मेशन डबल टॉप फॉर्मेशन टाइप का पैटर्न देखने मिल रहा है और इवन अगर हम इसको और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे तो हो सकता है कि हमको हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी देखने के लिए मिल जाए। इसलिए बिल्कुल अभी इस सेटअप के अंदर में अगर हम बात करें तो कोई फ्रेश बाइंग नहीं करनी है और अभी सेलिंग के लिए मुझे लगता है कि परफेक्ट पोजीशन है, लेकिन फिर भी एक इमीडिएट सपोर्ट जो है वो अवेलेबल है 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज का और 2800 के आसपास में बहुत ही शानदार सपोर्ट है। तो सेलिंग के लिए मुझे लगता है कि अप्रोप्रिएट पोजीशंस फिलहाल नहीं बन रहे हैं, तो अभी अवॉइड करें, ज़्यादा बेटर रहेगा।
हिंडाल्को की बात करें तो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर में अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। हाई वॉल्यूम के साथ में सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। नीचे में इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज का है। 200 और 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज के अंदर में क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है हमको। इसलिए हो सकता है कि यहाँ से एक सिचुएशन रिवर्स होते हुए दिखाई दे। और मुझे लगता है अगर अभी फिलहाल इंडेक्स को अगर कोई सपोर्ट देगा तो थोड़ा सा आपको मेटल्स जो कि बहुत ज़्यादा इसमें शॉर्ट पोजीशंस है तो वो थोड़ा सपोर्ट दे सकते हैं। और फिलहाल अपने कंसोलिडेशन जोन के आसपास है। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो डेफिनेटली वापस आपको 150 और 120 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि यही दोनों जो लेवल्स है 150 और 200 का ये ब्रेकआउट लेवल है। क्योंकि फर्स्ट ब्रेकआउट लेवल अगर पार होता है, पहला ब्रेकआउट लेवल अभी फिलहाल के लिए 160 का है, अगर ये लेवल टूटता है 150 और 120 देखने मिल सकता है। एचयूएल की बात करें तो एचयूएल में तो हमने प्रेडिक्ट किया था कि 2000 तक के लेवल देखने मिलेंगे, वो हमको देखने मिल गए। फिलहाल ये अपने आप को होल्ड आउट करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल के लिए ये यहीं पे आपको देखने के लिए मिलेगा। कल हो सकता है कि थोड़ा सा और ऊपर जाता हुआ दिखाई दे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए सेल पोजीशंस नहीं है, अवॉइड करें, ज्यादा बेटर रहेगा। इंफ्राटेल की बात करें तो इंफ्राटेल में हमारा क्लियरली सेल सेटअप था। जैसे ही मैंने बात करी थी कि 180 अगर ये जाता है तो 180 के बाद में सीधा आपको 160 के आसपास मिलेगा। अभी फिलहाल 167 के क्लोजिंग है। 162.5 आपको लो देखने के लिए मिल रहा है। इंक्रीजिंग वॉल्यूम में सेलिंग होते हुए दिखाई दे रही है। हो सकता है कि कल आपको और ज़्यादा सेलिंग दिखाई दे। नेक्स्ट टारगेट अराउंड 155 आपको देखने के लिए मिल सकता है। और कल की जो सेलिंग है उसमें हो सकता है कि आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिले, बट फिलहाल मेरी जो राय रहेगी अभी कोई भी बाय करके ना चले जब तक इंडेक्स सेटल ना होता है तब तक। और फिलहाल के लिए ये सारे स्टॉक्स अवॉइड ही करें बाइंग करने के लिए। क्वालिटी स्टॉक्स में आप फोकस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इन्फोसिस में देखें तो कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड हमको देखने मिला। आज भी इसने नया हाई बनाया 1037 का। हमारा टारगेट 1100 और 1150 तक का है। तो मेरे हिसाब से अगर करंट पोजीशन है तो आप होल्ड कर सकते हैं, बट जिस हिसाब से यहाँ पे कैंडल बनते हुए नजर आ रही है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो मुझे लगता है कि 1000 का स्टॉप लॉस लगाए, 1000 के नीचे अगर आता हुआ दिखाई दे तो एग्जिट कर लें। इंडियन ऑयल की बात करें तो कंटिन्यूसली स्टॉक में गिरावट है और मुझे लगता है कि ये गिरावट एक्सटेंड हो सकती है, तो अभी फ्रेश बाइंग अवॉइड करें। कोई बाई की सलाह नहीं है, लेकिन सेल करने की इस जगह पे सलाह नहीं दूंगा। आईटीसी के बारे में बात करें तो यहाँ पे कंटिन्यूसली हमको गिरावट देखने मिल रही है। और यहाँ पे अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो आज बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे मोर ऑफ द जो सेलिंग है वो पैनिक सेलिंग होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि प्राइस में बहुत ज़्यादा आपको मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है, वहीं पे वॉल्यूम्स काफ़ी हाई है। इसलिए मुझे लगता है कि फ़िलहाल के लिए इसके अंदर में आपको कोई पोजीशन नहीं बनानी चाहिए फ्रेश। और सेलिंग की राय मेरी फ़िलहाल इसमें नहीं रहेगी, अभी थोड़ा सा अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन ऊपर में रेजिस्टेंस अगर देखें तो इमीडिएटली जो है वो अराउंड 190 के आसपास ही सारा रेजिस्टेंस जो है वो एक्यूमुलेट होते हुए नज़र आ रहा है। और फिलहाल नीचे सपोर्ट की अगर बात करें तो सपोर्ट मुझे इमीडिएटली 160 पे दिखाई दे रहा है और कुछ सपोर्ट जो है 170 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो अगर रिवर्सल होगा तो 170 के आसपास हो सकता है, या आपको 160 तक वेट करना पड़ेगा। यहाँ से एक रिवर्सल आपको देखने मिल सकता है। ओवरऑल मार्केट सिनेरियो देख के इस तरह से लग रहा है कि 160 के आसपास से ही आपको एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड रहेगा। JSW की बात करें तो कंटिन्यूसली इसमें भी प्रेशर बना हुआ है। मेटल स्टॉक्स के अंदर में सारे प्रेशर में ही दिखाई दे रहे हैं हमको। 260 का वैसे भी हमने टारगेट डिस्कशन किया था जब यहाँ पे ये गिरावट हुई थी। इसके बाद में हमने डिस्कशन किया था कि अराउंड आपको 240 तक भी मिल सकता है। और अभी फिलहाल 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो 260 के आसपास है, तो यहाँ तक पहले आपको टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। आज का लो 263.65, क्लोजिंग 268.2। यहाँ पे अगर कल जो है यहाँ पे खाली एक चीज़ जो मेजरली देख रहे हैं कि वो जो लो कल का जो लो है वो इसने ब्रेक नहीं किया है, तो हो सकता है कि एक जो लो है कल का वो एक सपोर्ट बन जाए और एक आध दिन इसमें कंसोलिडेशन होते हुए दिखाई दे। बट अल्टीमेटली अगर ये वापस ऊपर की तरफ नहीं जाता है तो इसमें फिर से प्रेशर बन सकता है और वो आपको 260 और 240 तक के लेवल दिखा सकता है। इसलिए बाइंग करके ना चलें, अभी अवॉइड करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। LNT के अंदर बात करें तो सारे सपोर्ट इसने ब्रेक कर दिए। 900 का इंपॉर्टेंट लेवल है वो भी ब्रेक किया है। नेक्स्ट टारगेट सीधा 800 है। कोई यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मारुति के अंदर बात करें तो अपने आप को होल्ड आउट करने की कोशिश कर रहा है। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर में है, 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर में है। वहीं जहां से ब्रेकआउट हुआ था उसके ऊपर में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से एक रिवर्सल की जो चांसेस है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। कैंडल का फॉर्मेशन क्लियरली एक रिवर्सल सजेस्ट कर रहा है जो आपको फिर से अराउंड 6650 तक ले जा सकता है। तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन अपसाइड में मुझे लगता है 6650 जो है एक रेजिस्टेंस है। इसके आसपास आपको एक या तो फ्रेश सेलिंग का ऑप्शन मिल सकता है यहाँ से, या फिर एक मेजर ब्रेकआउट भी हो सकता है। इसलिए
करंट लेवल्स पे अगर आपकी पोजीशंस हैं तो आप 6650 के आसपास अनवाइंड कर लें। M&M के अंदर देखें तो 600 से लेकर 640 इसका एक कंसोलिडेशन जोन है, उसी के अंदर चलते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल ये 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज इसने ब्रेक किया, 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक किया है, इसलिए मुझे लग रहा है कि जैसे ये 600 का लेवल पार करेगा या इसके नीचे आता हुआ दिखाई देगा, सीधा 560 का लेवल आपको देखने मिलेगा, तो अच्छी खासी गिरावट आपको देखने मिल सकती है। नेस्ले के अंदर देखें तो अपनी पोजीशंस ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, बट अल्टीमेटली जो है मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक पुल बैक आपको देखने मिला है और वापस और थोड़ा सा एक सपोर्टिव मूव आपको देखने मिल सकता है, बट अल्टीमेटली ओवरऑल ट्रेंड जो है वो नेगेटिव हो चुका है, इसलिए वापस अगर 55750 के आसपास आता है तो यहाँ पे एक सेलिंग का मौका आपको मिलेगा, तो वहाँ पे सेल करके चले या अपनी पोजीशंस अनवाइंड कर ले। एनटीपीसी के अंदर में एक बड़ा ब्रेकडाउन आपको देखने के लिए मिल रहा है और मुझे लग रहा है कि कल और ये गिरावट दिखाएगा, लगभग 80 तक का लेवल आपको बिल्कुल देखने मिलेगा और फर्दर गिरावट की बात करें तो 76 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। ओएनजीसी की बात करें तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा गिरावट आपको देखने मिल रहा है और क्लियरली 60 का लेवल्स आपको यहाँ देखने मिलेगा और एकदम कंप्लीटली डाउन ट्रेंड है और अच्छा खासा ब्रेकडाउन होते हुए नजर आया, 60 का लेवल आपको देखने मिल सकता है। पावर ग्रिड की बात करें तो यहाँ पे भी हमने डिस्कशन किया था कि आपको 160 तक का लेवल देखने मिलेगा और यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकडाउन हुआ है और मुझे लगता है 160 का लेवल आपको देखने मिलेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो और बड़ी गिरावट आ सकती है 140 तक के लेवल्स इन नियर फ्यूचर। अगर ट्रेंड ओवरऑल डाउनवर्ड हो जाता है मार्केट का, 140 का लेवल एविडेंट है। रिलायंस के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पे अपनी पोजीशंस इसके न्यूज के बेसिस पे हमको देखने के लिए मिल रही है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज का इसमें सपोर्ट मिला हुआ है, बट मुझे लगता है जैसे ही ये ब्रेकडाउन होगा इसमें, अगर 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज देखे तो 2200 के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। 2200 के नीचे कोई भी क्लोजिंग जो है वो मार्केट को काफी नीचे पुश कर सकती है, क्योंकि रिलायंस में अगर सेलिंग आती है तो बहुत बड़ा जो लेवल है वो गिरते हुए दिखाई देगा आपको। बट फिलहाल मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे अपनी पोजीशंस होल्ड आउट कर रहा है। यहाँ पे अगर देखें वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स इंक्रीजिंग ट्रेंड में दिखाई दे रही है, तो एक प्रेशर जो है वो बिल्कुल बना हुआ है, तो मुझे लगता है यहाँ पे कंप्लीटली एग्जिट कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। श्री सीमेंट्स की बात करें तो साइडवेज है, यहाँ पे कोई ट्रेंड मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड इसका नेगेटिव है, इसलिए थोड़ा सा अभी फिलहाल सेल ना करें, थोड़ा सा और ऊपर आता है तभी सेल करें। सन फार्मा के अंदर देखें तो एक अपने कंसोलिडेशन जोन के एग्जैक्टली ऊपर जहां से ब्रेकआउट हुआ था उसके ऊपर फिलहाल नजर आ रहा है और इसी लेवल्स पे यहाँ पे भी एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। 20 डे और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज का नेगेटिव क्रॉसओवर दिखाई दे रहा है, वहीं 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर में ही इसने सपोर्ट लिया है। 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज अराउंड 494 के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए अगर यहाँ से कोई भी गिरावट होती है तो सीधा वो 460 के आसपास आके ही रुकते हुए नजर आएगी। टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिल रहा है और फिलहाल अगर मैं इसके ट्रेंड की बात करूँ तो कंप्लीटली नेगेटिव है। फिलहाल 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होते हुए दिखाई दे रहा है, इसलिए हो सकता है कि एक रिवर्सल आपको देखने के लिए मिले, बट बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि बाइंग नहीं करनी चाहिए, उसी में ज़्यादा बेटर रहेगा। टाटा स्टील की बात करें तो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया है, 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्दर अभी जो स्टॉक्स के लेवल्स मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं, जो बहुत टाइम पहले हमको स्टॉक्स में देखने के लिए मिल रहा था लेवल, वैसे ही देखने मिल रहे हैं। मुझे लगता है ओवरऑल इंडेक्स में जब 10,000 का लेवल आएगा तो फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है और बिल्कुल मुझे लगता है कि इंडेक्स 10,000 के लेवल्स पे आ सकता है। टीसीएस की बात करें तो अपने एक रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है, यहाँ पे कोई पोजीशन है तो कंप्लीटली अनवाइंड कर लें, एग्जिट करें यहाँ से इस स्टॉक से, और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा नेगेटिव आपको दिखा सकता है। टेक महिंद्रा के अंदर में कोई मेरा व्यू नहीं है, यहाँ पे पहले भी मैंने एकदम क्लियरली एग्जिट की व्यू दी थी, अभी भी एग्जिट की व्यू है, अवॉइड करें, कोई मुझे यहाँ पे मोमेंटम बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। टाइटन में बात करें तो यहाँ पे 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज ये होल्ड आउट करने की कोशिश कर रहा है, बट ओवरऑल ऊपर में देखें तो 1150 के आसपास 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, अगर ऊपर आता है तो बेच के चलेंगे, कोई बाइंग नहीं करनी है। अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर देखें तो साइडवेज है, कोई यहाँ पे फ्रेश पोजीशंस की सलाह नहीं रहेगी, अवॉइड करें, ज़्यादा बेटर है। यूपीएल एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन फिलहाल अब जो करंट सिचुएशन चलती है, अगर कल ये स्टॉक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं करता है, 540 का लेवल अगर कल पार नहीं करता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए और यहाँ पे मेरा कंप्लीटली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस जो है वो 520 का है, इसलिए 540 अगर कल पार नहीं करता है तो हमें इस स्टॉक में जो भी प्राइस हमें मिले, अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो या ना हो, हमें एग्जिट करना है। विप्रो की बात करें तो 320 का टारगेट हमारा था, एकदम कम्प्लीटली इसमें अचीव हो चुका है और अभी कोई फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है, सेलिंग की भी राय नहीं रहेगी। जी एंटरटेनमेंट के अंदर बात करें तो यहाँ पे भारी गिरावट आज हमको देखने मिली है, 180 के लेवल्स तक हमको स्टॉक में सेलिंग देखने के लिए मिली है और मैंने क्लियरली कहा था कि अभी कोई फ्रेश बाइंग ना करें, अभी अवॉइड करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। सेलिंग की राय ज़रूर नहीं थी, बट जिस हिसाब से यहाँ पे फिलहाल हमें लेवल्स देखने के लिए मिल रहे हैं,
अभी कोई फ्रेश बाइंग या सेलिंग दोनों ही नहीं करनी है, अभी कंप्लीटली अवॉइड करें, ज्यादा बेटर रहेगा। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही ज्वाइन करें हमारे चैनल की मेंबरशिप, अगर आपने वो अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके भी लिंक्स दिए हुए हैं। वहां से आप एक्सक्लूसिव पर्क्स जो है, एक्सक्लूसिव मेंबर्स ओनली वीडियोस है, मंथली पिक, वीकली पिक, टेक्निकल और फंडामेंटल हम दोनों डिस्कशन करके शेयर कर रहे हैं। उसके प्राइस टारगेट और सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी, तो ज़रूर से ज्वाइन करें और लाभ उठाएं। बहुत ही कम प्राइस में हमने वो सर्विस अवेलेबल कराई है हमारे सब्सक्राइबर्स को। सो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।